द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। विंटर का आगाज़ हो चुका है और आपको पता है कि मौसम सरमा में एक चीज़ जिसकी शिद्दत से हमें कमी महसूस होती है वो है गैस की फराहमी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इवन विंटर आने से पहले ही गैस की लोड शेडिंग जो जारी है, मखसूस औकात में ही सिर्फ जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं और अदरवाइज़ उनको गैस की फराहमी की जाती है। एक तरफ गैस की शॉर्टेज है और दूसरा जिस तरह हमारे पावर सेक्टर का हाल है कि वहाँ पर मिसमैनेजमेंट की वजह से साल से जो गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है और फिर उसको कम करने के लिए हुकूमत क्या करती हैं या सक्सेसिव गवर्नमेंट्स क्या करती रही हैं कि वो बिजली की कीमतें बढ़ाती रहती हैं। और अब गैस की कीमतों में पहले ही बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है और एक दफ़ा फिर जो हुकूमत है वो गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। और शहबाज अगेन जिस तरह पावर सेक्टर की बात करें, बाकी तो डिटेल्स अपनी जगह पे, ये जो गैस की कीमतों में भी अब ज़ाहिर है कि IMF का भी मुतालबा है, क्योंकि इसमें भी अगर पावर सेक्टर के अंदर 2.3 ट्रिलियन यानी कि 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है, तो गैस सेक्टर के अंदर भी 2100 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। तो लाइक पावर सेक्टर के अंदर इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आवाम पे बोझ डाला जाएगा। जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो कोई ब्लेम नहीं लेंगी कि उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए कामरान, एट द आउटसेट एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि गैस की कीमतों में जो इजाफा है वो इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लंबे अरसे के लिए कोई भी जो चीज़ है वो सस्ते दामों आप बेचते रहे। इवन कि अभी भी जो इजाफा होने जा रहा है, अगर इसको इक्तिसादी राब्ता कमेटी अप्रूव कर देती तो फिर भी 57% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको सब्सिडाइज गैस मिलेगी। ये लंबे अरसे चल नहीं सकता। इसके 2-3 नुकसानात होते हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ा आपका जो एक सर्कुलर डेट जिसकी आपने बात की वो तो है ही है, वो ओवरऑल आपकी जो फिस्कल पोजीशन होती है कंट्री की उसको अंडरमाइन करता है। उसके साथ ही वो जो कंपनीज बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं उन कंपनियों की बैंकरप्सी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। फिर एक आपका इंतहाई अहम जो नेचुरल रिसोर्स है वो जाया होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। इसकी वजह से गैस की कीमतों में इजाफे की तो बिल्कुल हम फेवर करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स हमें यही बता रही है सूरत हाल। अच्छा, इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूं और आप क्लैरिफाई भी कर दें, तो आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि गैस की कीमतों में इजाफा जो है वो इनेविटेबल है और उसकी वजह ये है कि हुकूमत महंगे दामों जो गैस हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और सस्ते दामों बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत अपनी जेब से गैस की कीमत अदा करती रहे। एम आई राइट? दोनों फैक्टर्स हैं। इवन की जो आपकी लोकल गैस भी है वो भी आप सस्ती बेच रहे हैं, सबको तो नहीं, कुछ तो अपनी उसकी एक्चुअल प्राइस से भी ज्यादा दे रहे हैं, वो भी डिटेल शेयर करते हैं। बहरहाल इसकी बॉटम लाइन ये, जैसे आपने शुरू में कहा, इस वक्त सिर्फ गैस और पावर सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स के जो मिला के इन दो सर्कुलर डेट है वो 4400 अरब रुपए से भी ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। और ये 50% हमारा रेवेन्यू है साल, और साल का आपका 50% से भी जो पिछले साल की कलेक्शन थी वो 7200 अरब रुपए आती। तो इनका 4400 अरब रुपए का तो सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, उसको सेटल कैसे करना है उसके ऊपर एक हमेशा सवालिया निशान रहता है। कभी कीमतों में इजाफा करते हैं, कभी बजट में सब्सिडीज दे जाते हैं। इवन के लास्ट टाइम जब हुआ था तो बजट की जो सब्सिडीज थी वो IMF ने डायरेक्टली अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा इतना आप रेवेन्यू का हदफ इजाफा कर दें, उसमें इजाफा करके फिर आप सब्सिडी इजाफी देंगे पावर सेक्टर को। तो सिचुएशन काफी ग्रेव है इस वक्त। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि गैस सेक्टर में सिर्फ ये नंबर्स पुराने हैं, ये अपडेटेड नंबर अभी भी नहीं ये समरी में कोट करे, 2100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बताया जा रहा है। और अगर हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा नहीं करती 1 अक्टूबर से, जो इन्होंने कमिटमेंट भी एक दी हुई IMF को, बाइंडिंग नहीं है बट हम अंडरस्टैंडिंग हमारी IMF के साथ है, तो इसमें मजीद 395 अरब रुपए का इजाफा इस माली साल के अंदर होगा। इसका नुकसान क्या हो रहा है? अब दो जो कंपनीज हैं, एक सुई नदर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जो KP और पंजाब को और इस्लामाबाद को गैस फराहम करती है, और दूसरी सुई सदरन जो बलूचिस्तान और सिंध को गैस फराहम करती है, उनके नुकसानात अब बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ तकरीबन 9 से 10 साल में जितनी भी हुकूमतें आई, या तो उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा किया नहीं, अगर किया तो रिक्वायरमेंट से कम किया। उसका नुकसान ये हुआ कि अब इन दोनों कंपनीज का जो इनकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो कोई 878 अरब रुपया हो चुका है। इस 878 अरब रुपए में से सिर्फ 450 अरब रुपया तो सुई सदर्न गैस कंपनी का है और दूसरी कंपनी का कोई 332 अरब रुपया है। तो ये सारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के अंदर अब गैस की कीमतों में जो इजाफे की है वो बात हो रही है। बट जो चीज हम हाईलाइट आज करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान का वो अमीर तरीन तबका जिसको सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वो फिर सब्सिडी लेके जा रहा है। इसके बावजूद कि उनकी गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा, लेकिन
अभी भी उनकी कीमतों में इतना इजाफा नहीं होगा जितनी कि उसकी गैस की कीमत है। तो उसकी सब्सिडी कौन देगा? पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जिसकी गैस की जो कंजम्पशन है वो कोई 1.5 मॉलिक्यूल पर मंथ उससे ज्यादा है, और वो आपका जो सीमेंट का कारखाना है वो सब्सिडी देगा। सीमेंट के कारखाना अपनी जेब से नहीं देगा, आप जो और हम लोग जो सीमेंट खरीदेंगे उसकी प्राइस में वो बिल्ड होगी। कमर्शियल जो यूजर है गैस का वो पे करेगा। तो इन लोगों के लिए हम पे करने जा रहे हैं। कामरान, इसके अंदर अब अगर सिर्फ हम अब नंबर्स के ऊपर अगर आ जाएं कि ये कितनी कीमत किसके लिए इजाफा करने जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है वो अभी भी अगर ओवरऑल अगर आप नंबर ले लेना, ऑन एन एवरेज कोई अगर आपकी प्राइस 1291 रुपया पर MMBTU है तो आप नुकसान में नहीं है। अभी भी ये जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं गैस के, जो डोमेस्टिक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है गैस का, वो बकौल इसके पेट्रोलियम डिवीजन के 57% ऑफ द टोटल कंज्यूमर्स बनते हैं। वो अभी भी गैस लेंगे 250 रुपए पर MMBTU। तो उनका बिल जो गैस की प्राइस है वो अनचेंज रहेगी इस रिवीजन के बाद भी, लेकिन जो उनका फिक्स अभी चार्ज था 10 रुपया उनसे लेते थे, उसको बढ़ाकर ये को कर रहे हैं 400 रुपए। तो फिक्स चार्ज में इजाफा मतलब कि उसका फिर भी 600 से 700 रुपया से ज्यादा उसका बिल मंथली नहीं होगा। इसके मुकाबले में देखिए जहां पे गैस नहीं है, क्योंकि एक बात ध्यान में रहे, जो पाइप्ड गैस है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 30% कंज्यूमर्स को मिलती है और बाकी 70% LPG या दूसरी अपनी जो इंपोर्टेड LNG है उससे अपनी नीड्स पूरी करता है। और वो तो काफी प्राइस उसकी एक्सपेंसिव है। LPG की प्राइस आपको पता, एक सिलेंडर इतने का नहीं आता जितने की इनकी जो कंजम्पशन इनका मंथली बिल होगा। तो अभी भी ये सब्सिडाइज्ड है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब एक जो सिगरेट की डिबिया है वो भी मेरे ख्याल 550 रुपए की एक है। तो अभी भी हम गैस एक सिगरेट की डिब्बी से सस्ती बेच रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए। अब सब तमाम जो स्मोकिंग लोग करते हैं वो उसकी प्राइस तो पे करने को तैयार है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं जो नॉन प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक कंज्यूमर है। इसके अंदर भी अगर कंजम्पशन आपकी लेस देन 1 मॉलिक्यूल है, उसके लिए प्राइस में इंक्रीज ये कर रहे हैं कुछ 100% तक। अगर एग्जिस्टिंग प्राइस 200 रुपए है तो उसको 300 कर रहे हैं, 300 वाले को 600 कर रहे हैं, 400 वाले को बढ़ाकर ये कर रहे हैं 1000। अगर उसकी कंजम्पशन आपकी 1 मॉलिक्यूल की हो जाती है और ये कोई 150% इजाफा बनता है, फिर भी ये 1000 रुपए का भी है तो एवरेज प्राइस जो है उससे थोड़ा सा कम, इसका मतलब यहाँ पे भी सब्सिडी है। बट याद रहे ये सब्सिडी हुकूमत नहीं दे रही गैस की, ये कंज्यूमर्स को ही चार्ज किया जा रहा है, जैसे हम पहले कह रहे। इसकी जो आगे वाली कैटेगरी है उसका जो रेट था 1.5 मॉलिक्यूल वाले का 600 से बढ़ा के 1200 कर रहे हैं, यहाँ पे भी 100% इजाफा है, 800 को 1600 कर रहे हैं। ये इसके आगे जो हायर 3 ब्रैकेट्स हैं जिनकी कंजम्पशन रिलेटिवली ज्यादा है, ये इनकी 2 से इनकी कंजम्पशन है इसमें 3 मॉलिक्यूल से लेके इससे ऊपर जितनी भी होगी, जिसका भी रेट अगर 1100 है उसको बढ़ाकर 3000 रुपया पर MMBTU किया जा रहा है, जिसमें 172% मैक्सिमम इंक्रीज यहाँ पे है। याद रहे ये प्राइस जो है ये आपको LPG की प्राइस के आसपास मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक कंज्यूमर तमाम जो है वो सब्सिडाइज गैस लेंगे। उससे ऊपर वाली कैटेगरी के लिए 3500 रुपया कर रहे हैं और सबसे जो हायर स्लैब है डोमेस्टिक उसके लिए 4000 रुपया कर रहे हैं। अब ये जो कैच है ना 3500 4000, इस वक्त जो इंपोर्टेड LNG पाकिस्तान में आ रही है उसका रेट है कुछ $12.5 पर MMBTU या 3600 रुपया। तो ये 3600 रुपए तो इंपोर्टेड गैस की प्राइस है और डोमेस्टिक को आप दे रहे हैं 3000 3500 4000 रुपया। तो ये जो इजाफी पैसा ये किधर जा रहा है? अब ये पैसा किधर जाएगा? एक्सपोर्टर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को। इनके अगर कामरान अगर सिर्फ रेट का कंपैरिजन कर लें, कौन से एक्सपोर्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो गैस लेते हैं? एक कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स वो हैं जो कि किसी की कोई सनत है, अपने उसका कारखाना है, उसके अंदर उन्होंने अपनी जनरेशन कैपेसिटी उन्होंने बिल्ड की हुई है। उनके ओन हाउस इन हाउस उनके जो है पावर प्लांट्स है, उसकी जो गैस आती है वो आती है हुकूमत से, सब्सिडाइज गैस। SNGPL SSGCL उनको प्रोवाइड करते हैं और फिर अगर कंजम्पशन उनकी लेट से 100 मेगावाट की और प्रोडक्शन उन्होंने कैप्टिव पावर से कर लिए 200 मेगावाट की, तो जो ऊपर वाला 100 मेगावाट हुकूमत को वापस भेज देते हैं। सस्ती गैस हुकूमत से लेके उससे बिजली सस्ती बनाई, इस्तेमाल की और जो इजाफी बिजली हुकूमत को महंगे दामों बेच दी। तो ये एक जाल जो लीड कैप्चर पाकिस्तान के अंदर है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं, वो यहाँ पे आपको नजर आता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज अगर आपको बताऊं, आपको पता है कि वर्ल्ड रिनाउंड जो स्कॉलर हैं नोम चॉम्स्की, क्योंकि आगे चल के हम बात भी करेंगे इसराइल और फलस्तीन में, जो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा ना कि जो फ़लस्तीनियों के क्यों राइट्स नहीं हैं, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो ताकतवर तबका होता है ना, ह्यूमन राइट्स उसके होते हैं। इवन अमेरिका के अंदर वो कहते हैं अगर कोई गरीब यहाँ पर शख्स है, वो बच्चा है,
उसके वो राइट्स नहीं है जो अमेरिका में एलीट के हैं। और इवन अमेरिका जैसा जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, वहां पे भी नोम चॉम्स्की कहते हैं कि वहां पे भी एलीट कैप्चर है, कि जब वो कौमी मफाद की बात करते हैं वहां पे कौम का मफाद नहीं होता, जो एलीट का मफाद देखा जाता है। और अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, वहां पर भी कहें आपके एक एलीट कैप्चर है, तो पाकिस्तान में तो जमहूरियत सिर्फ नाम की है। तो आप इमेजिन करें, मुझे तो वही सूरत हाल लग रही है कि जो ताकतवर है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो बेचारा आम आदमी है जिसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं है वो सफ़र करता है एट द एंड ऑफ द डे। ये एग्जैक्टली यही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना। इन एक्सपोर्टर्स को पिछले 30 से 35 साल में सब्सिडीज दे के इनको पाला जा रहा है। इनको सस्ता कर्जा, इनको सस्ती बिजली, इनको सस्ती गैस, इनके ऊपर ऑलमोस्ट नो टैक्स। इस सारी फैसिलिटीज के बावजूद पाकिस्तान आउटकम क्या है, कितनी एक्सपोर्ट्स पड़ी है हमारी? मतलब इसकी मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इनको चैलेंज थ्रो किया था कि मुझे वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता दें, फिर हम इनको, मैं खुद इनको सपोर्ट करूंगा कि इनको सब्सिडीज दें। अब ये कर क्या रहे हैं नाज़रीन? क्योंकि ये जो चीज आप कह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि ट्रेड ऑफ ये है, क्योंकि हमें डॉलर्स की जरूरत होती है, और अगर गवर्नमेंट एक सस्ती गैस या बिजली दे करके इन एक्सपोर्टर्स को उसकी बदले पाकिस्तान के पास डॉलर्स आते हैं, तो वो जो फैक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सस्ती बिजली गैस लेकर के जो हमें उधर से फायदा होना चाहिए वो हो नहीं रहा। वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपके इनबिल्ट इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इसमें थोड़े से 2 नंबर्स बता के फिर ब्रेक पे चलते हैं। इस वक्त जो गैस है कैप्टिव पावर प्लांट्स की, अगर एक्सपोर्टर है तो उसका रेट है